नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूनिवर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका इस मेरा नाम है मानस पाल। आपका इस मानस पाल यूनिवर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि शायद किसी और ने नहीं बताई हों। शायद वो आपकी प्रॉब्लम हो, शायद वो आपको भी ना आता हो, या आपने बहुत प्रैक्टिस की हो, उसको नहीं सीख पा रहे हो। आजकल की हर बच्चे की एक ही प्रॉब्लम रहती है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग। मतलब इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को समझना, हम इंग्लिश में बात करना, टॉकिंग इंग्लिश। तो आज हम आपको कुछ 5 टिप्स बताएंगे जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकेंगे और आप एक बेहतरीन इंग्लिश सीख जाएंगे। आप फर्जी यूट्यूब बहुत से वीडियो देखते होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग, उसमें आप बस घुमा फिरा कुछ नहीं बताते हैं, इंग्लिश लिखो इंग्लिश लिखो इंग्लिश लिखो। तो ऐसा नहीं होता है। एक बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, आइए जानते हैं। बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग 5 टिप्स। आपको 5 टिप्स बताएंगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला है रीडिंग। पहला रीडिंग। आप सोच रहे हो रीडिंग क्यों? देखिए, रीडिंग एक ऐसा साधन है, सोच कर सकते हैं, इससे हम हर चीज़ हम जितना रीडिंग करेंगे, जो हमारे बुक में इंग्लिश लिखी है वो हमारे माइंड में सेट होगी। धीरे 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 हम रीडिंग करेंगे। व्हेन वी कैन रीडिंग our book, so we can concern and clear a concept of a word, and we can understand about new words. हम नए नए वर्ड को जब जोड़ेंगे, नए नए वर्ड को जब बनाएंगे, तो वी कैन ऑलरेडी नो टू इंग्लिश स्पीकिंग। दूसरा है आपका टॉपिक है न्यू वर्ड डिस्कवर। मतलब आप आज बच्चे लोग एक ही वर्ड जान लेते हैं, बस इंग्लिश हो गया, ही इज गोइंग ही इज गोइंग ही इज गोइंग ही इज गोइंग। इंग्लिश नहीं होती। आप नए वर्ड खोजिए, अमेरिकन खोजिए, जर्मनी खोजिए, आपको जो भी लगता हो वो खोजिए। अगर आप ये एक एक या एक हफ्ते में ही कर लेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। तीसरा तीसरा टिप्स है तीसरा टिप्स है स्पीडली वे टू टॉक। स्पीडली वे टू टॉक मीन्स जब आप सामने वाले से किसी से स्पीक करेंगे इंग्लिश में, अगर आप आराम से बात करते हैं तो उसको लगता है कि ये कुछ आंसर रट के आया है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल फ्रिक्वेंटली बात करनी है उसको इंग्लिश में। व्हेन सच एज आई कैन टॉक टू यू, यू नो, आई कैन टॉक टू यू, आई कैन ट्रेन यू टू अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, you know. I can clear concept of your English speaking. First tips, reading. I I I say about you reading. Reading is a very basic method of our speaking. When we are reading any chapter, so we can clear concept of reading, and we can know about new words. Second, new word discovered. When we can understand the best English speaking, so we can discover new words and discover a new meaning of and many words. Third is speed way to talk. When we can talk speedily to any person, so he know कि I can speak in English already. मतलब आपको ये समझना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो क्या बोल रहा है। अगर वो आपको फ्रिक्वेंटली उत्तर दे रहा है, ही when he can talk in English, so you can give answer in English. जी, अगर आप किसी इंग्लिश बात कर रहे हैं तो उसका यहाँ तो इंग्लिश में ही दीजिए। अगर हिंदी में देंगे आप लोग समझेंगे कि यू डोंट नो अबाउट इंग्लिश। आपका चौथा टिप्स है
रिवीजिंग, रिवीजिंग क्या होता है? रिवीजिंग होता है आपको हर चीज क्लियर करने के लिए। ये मान लीजिए आपने, मान लीजिए रिवाइजिंग, रिवाइजिंग मतलब होता है किसी चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करना, या किसी कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, ही वाज गोइंग, या ही डूइंग अ वर्क फास्ट फ्रीक्वेंटली, ही वाज वेरी स्मॉल, ही वाज वेरी ब्यूटीफुल, आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो, यू नो, हाउ आर यू, व्हेन आर यू। तो उस शब्द को हमको ऑलरेडी सेट करने के लिए रिवाइजिंग की जरूरत होती है। रिवाइजिंग मतलब होता है कि हम एनी वर्ड या एनी सेंटेंस हम पढ़ते हैं, उसकी हमको ऑलरेडी हिंदी मालूम होनी चाहिए। मतलब जैसे ही वो बोले टॉक इन इंग्लिश, उसकी हमको हिंदी मालूम होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए, तब हम उसको इंग्लिश में बात का आंसर दे पाएंगे। हमको हिंदी जब मालूम नहीं होगी तो हमसे क्या इंग्लिश बोलेंगे? समझिए, इंग्लिश कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, आप बस समझिए। रिवीजिंग रिवाइजिंग करिए, आप उसको समझिए, उसको एक एक वर्ड को ही और तो आप समझ जाएंगे, तो आप भी बोल लेंगे। एक दिन में नहीं होगा, पर हाँ एक हफ्ते में जरूर हो जाएगा। अगर आप रोज करेंगे तो। घर वालों से इंग्लिश जरूर नहीं करेंगे, वो लोग कहते हैं शीशा सान खड़े बोलेंगे, तो पागल पागल शीशा सान खड़े हो जाए। पागल ऐसा करते हैं, तो पागल खाने में खड़े रहते शीशा सान, बाल खींचा करते हैं। तो पागल पागल नहीं है आप। आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको एवरीवन, जैसे कि व्हेन वी टॉक टू इंग्लिश, बट आई 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 नो परफेक्टली इंग्लिश, बट आई कैन टीच यू अबाउट इंग्लिश। देखिए, आप हम बताने वाले चौथा टिप्स, पांचवा मतलब पांचवा, आप सोच सकते हैं क्या होगा, आप जो कहेंगे पांचवा क्या होगा, कुछ देंगे ड्राइंग बनाने को, ऐसा नहीं। पांचवा टिप्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है। पांचवा है ग्रामरी वर्सेस टॉकिंग में। अब ग्रामर में टॉकिंग में क्या होता है? देखिए, when you read a grammar book on of chapter tense, so you can see tense, and there you can read about tense types and forms, present perfect, and there are many forms you can read in a book. So grammar, right? But what's the talking way? If you can thinking about grammar versus talking way, so grammar is not connected या not connected to a talking way। मतलब मैं आप किसी जब बात करते हैं तो उसमें आप ग्रामर का यूज और कहते हैं कि तुम्हारी स्पीकिंग सही नहीं। अगर किसी आप बात करते समय ग्रामर का उपयोग करते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश सीख नहीं सकते। आप सोचेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, आगे बच्चे तो नहीं क्या है, सोच रहे हैं हम जा रहे हैं तो क्या हो गया, हम जा रहे हैं तो कंटिन्यूस, तो पहले हम ही बोलेंगे, फिर हम इज बोलेंगे, फिर हम आर बोलेंगे, फिर हम गोइंग बोलेंगे। अरे ही इज आर गोइंग, है नहीं, ही इज गोइंग। जब टॉकिंग में होता है वो ग्रामर से कनेक्टेड आप करेंगे तो कभी हम इंग्लिश घंटा सीख पाएंगे। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर से कनेक्ट करने के लिए आपको फ्रिक्वेंटली बोलना पड़ेगा। कुछ बोलिए, एक हफ्ते के लिए कुछ भी बढ़ाइए, बोलिए, और ये नहीं पागल का सीधा रख जाइए, मम्मी कहे बेटा पागल इसने पागल बना दिया, सब कुछ नहीं करिएगा। देखिए, अगर 5 टिप्स बताती हैं, 5 टिप्स करिएगा जरूर, और यही 5 टिप्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, रीडिंग, रीडिंग करिएगा, न्यू वर्ड डिस्कवर, नए शब्द खोजिएगा। स्पीक वे टू टॉक, मतलब स्पीडली फ्रिक्वेंटली बोलिएगा, ये नहीं कि उसने बोला वे आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आप बोले आई, फिर उससे आप बोलेंगे भैया ये बताओ कॉन्टिन्यूस बोल रहे हो कि हिंदी पास्ट में, डूइंग आईएनजी फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या पागल है, इंग्लिश बोल रहा है कि पूरा फॉर्म बता रहे हैं हमको, ऐसा नहीं करना है। चौथा है रिवीजिंग। रिवीजिंग होता है कि आपको बोलते ही रहना है घर में, ये नहीं कि आज बोल दिया तो महान नेता बन गए। स्कूल हो, कबाड़ी वाला हो, भिखारी वाला हो, चाहे जो, सबसे इंग्लिश बोलनी। अब बोल कहेंगे पागल हो गया ये, आगा बेटा वो हो गया ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपको इंग्लिश फ्रीली और फ्रिक्वेंटली बोलना है। ग्रामरिंग विजिट टॉकिंग में, आज जब बात के समय अगर ग्रामर का उपयोग करेंगे तो आप इंग्लिश कभी भी टॉकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बुक की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है टू अवर टॉकिंग में। आई कैन टॉक टू यू
but our language can be very different to our grammar book. So I hope you can understand these 5 tips, and please like and subscribe it. I hope you will train and learning our English skills. Thank you.